नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पे। फैमिली पेंशन की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकार की दी गई है बड़ी सौगात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर दिया गया है मंजूर। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई क्वेश्चन ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से कैबिनेट मीटिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की गई कल, जिसमें सरकार की जो यूपीएस स्कीम है इसको क्या अमेंडमेंट्स किए गए, कैसे एक्सेप्ट किया गया, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपना स्पष्ट क्लियर किया है उनका स्टैंड। सरकार की जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें जो मंजूरी दी गई है, इसकी बहुत समय से मांग उठ रही थी, जिसमें सरकार ने जो डॉक्टर सोमनाथन की कमेटी का गठन किया था, इसकी मांगों को विस्तार से चर्चा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन की सुधार की मांग को बहुत समय से ध्यान में रखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ये है कि केंद्र कर्मचारियों को सुनिश्चित करना कि उनको जो पेंशन मिल रहा है और पारिवारिक पेंशन मिलेगा वो मिनिमम हो, अर्थात एक न्यूनतम पेंशन मिलना जरूरी है। ये नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर के कमेटी, जो सोमनाथ कमेटी है, उनका रिकमेंडेशन था। इसके बाद सरकार ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया है। जी हाँ, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने विस्तार से कैबिनेट की बैठक में इस जो फैसले लिए गए इस पर चर्चा करते हुए एक डिटेल साझा किया है मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया गया है। ये वर्तमान की जो एनपीएस स्कीम है इसका एक अपडेटेड वर्जन है। अगर कर्मचारी चाहें तो एनपीएस यूपीएस में से किसी भी एक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दरअसल सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। 25 साल तक कर्मचारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी को 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा, और अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का 50% कम से कम पेंशन के रूप में मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसकी लगातार मांग की गई थी कर्मचारी की तरफ, जिसको सरकार ने एक्सेप्ट करते हुए ये नई स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। इसका लाभ कर्मचारियों को अच्छे तरीके से उठाना चाहिए। मेरी तो यही मांग रहेगी, कर्मचारियों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से लाई गई है, इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ प्रोसेस करना कर्मचारियों के लिए बहुत हद तक फायदेमंद होगा। सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको लागू करने के लिए इच्छा कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके 5 जो बेनिफिट है इस पर जानते हैं। सबसे पहले पेंशन। जी हाँ, एनपीएस के बाद जो यूपीएस आया, इसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया तो उसे यह पेंशन जरूर मिलेगी। 10 साल काम जो किया है उनको कम पेंशन मिलेगी। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात यह है, जो आपका यूपीएस लाएगा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगी, कर्मचारी को एश्योर्ड फैमिली पेंशन की भी गारंटी मिलती है। अर्थात कर्मचारी की असमय मौत होने के समय में उसकी जो फैमिली को फैमिली पेंशन मिलती है, वो जो मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता है उसके हिसाब से उसका 60% के रूप में। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट इसकी अपडेट है कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी ये देता है। जी हाँ, 10 साल से कम सर्विस होने पर भी आपको एश्योर्ड मिनिमम 10,000 का पेंशन होगा। करंट के महंगाई के हिसाब से ये करीब 15,000 के करीब बैठता है, तो ये एक अच्छी स्कीम है। इसके अलावा इन तीनों पेंशनों पर महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा भी मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वर्तमान के आंकड़ों पर आधारित होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्कीम सरकार की तरफ से लाई गई है। आपका क्या कहना है, कमेंट में यस करके बताइएगा। अगली वीडियो बनाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।